नरवे जबूर जो पढ़िया गया है, यदि 48 आयत में लिखा है, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? ये प्रश्नवाचक है शब्द जोड़ा है 48 आयत एक प्रश्न कर रहे, प्रश्न का दो प्रश्न हो रहा। पहले नंबर से कौन पुरुष सदा अमर रहेगा, दूसरी गल है क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? केड़ा पुरुष जिहड़ा सदा जीवित रहेगा? क्या कोई इस दुनिया में रहते हुए अपने प्राणों अधोलोक तो बचा सकता है? कौन? पहला तो 6:16 में लिखा था, अमरता केवल उसी की है और वह अगम ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य जगानु जोग रहेगा। पहला तो 6:16 में लिखा था कि अमरता केवल एक दी है, क्योंकि आदमी दियाँ दो मौत के बारे पवित्र बाइबल से लिखा था, एक शारीरिक मौत, एक आत्मिक मौत। शारीरिक मौत तो सब लोग तो आनी है, वो तो शारीरिक जी मौत आ सब तो आनी है, पर जी आत्मिक मौत आ उस तो कुछ लोग बच सकते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के नज़दीक रह के परमेश्वर के नाल जुड़ के उस मौत को बच सकते हैं। जेड़ा कोई भी इंसान, बच्चा, बजुर्ग, भैणा, अगर जिन्हों का लिंक जोड़ा वा प्रभु यीशु मसीह के नाल है, वो दूसरी मौत तो बचाया जा सकता वा, दूसरी मौत तो बच सकता। लिखा था भी प्रश्न कौन बच सकता वा, कौन सदा अमर रह सकता और दूसरी मौत तो बचन वा। दूसरी मौत तो बचन वास्ते उसके बाद जो जिन्हें दूसरी मौत नहीं देखनी वो सदा दे लिए अमर रहेगा, सदा दे लिए अमर रहेगा, फिर भी मौत नहीं होएगी। यूहन्ना दी इंजील 5:25 में लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह समय आता है और अब है, मृतक परमेश्वर के पुत्र के शब्द को सुनेंगे और जो लोग सुनेंगे वही जिएंगे। परमेश्वर दे आवाज में जो लोग सुनेंगे, जो लोग उसकी आवाज सुन के उस उत्ते चलणगे, उस पर अमल करनगे, वो भी जिस तरह यीशु मसीह अमर है उसदे नाल भी उन्होंने भी अमरता जी उन्होंने आ रही वो भी अमर होणगे। दूसरी मौत का स्वाद नहीं चखणगे, दूसरी मौत जी उन्होंने उत्ते हावी नहीं होएगी। अगर शरीरक मौत तो बाद साडा न्याय होना है, जिन्होंने लोगों ने घटिया काम किए ने, परमेश्वर को नहीं जानिया, परमेश्वर को नहीं पहचानिया, परमेश्वर के नाल अपने संबंध नहीं बनाए, वो लोग उस समय न्याय के समय अग की चील में चले जाएंगे। पर जेडे लोग इस धरती से रह के इस शरीरक बाणे दे विच रह के परमेश्वर को ध्यान देंगे, परमेश्वर का ध्यान देंगे, परमेश्वर को याद रखते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, अमल करते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह नाल जीवित रहेंगे। उन्हें दूसरी मौत उन्हें लागू नहीं होएगी, दूसरी मौत को देखणगे नहीं। वो लोग जिन्हों का संबंध जोड़ा वा बड़े अच्छे तरीके दे नाल प्रभु यीशु मसीह के नाल जुड़िया है। अयूब 8:9 में लिखा है, क्योंकि हम तो कल के ही हैं और कुछ नहीं जानते और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीत जाते हैं। अयूब 8:9 अपने दोस्तों को कह रहा वा, जेडे उसके खिलाफ ने, उन्होंने कह रहा वा
क्योंकि हम तो कल के हैं, हम तो बिल्कुल छोटे नहीं हैं। परमेश्वर की नज़र दे विच 1000 साल जिहड़ा एक दिन के बराबर है। यानी कल दे असी 1000 साडी उम्र तो नहीं हो सी, फिर भी कह रहे हैं कल दे हैं, सानू नहीं पता है। और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की तरह बीत जाते हैं। इस धरती के उत्ते जदों दे आए हैं, साडे दिन जिहड़े आ, साल जिहड़े ने जल्दी खत्म हो जाते हैं। एक दिन असी इस धरती को शरीर को छड्ड के चले जाते हैं। उस तो बाद फिर दूसरा न्याय होगा, दूसरी मौत है। यिर्मयाह 4:14 में लिखा है, यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पना करता रहेगा। यिर्मयाह 4:14 में लिखा था, यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो ले। आदमी ने कह रहा कि अपना दिल जिहड़ा वा तुसी ये बुराई तो आज़ाद कर लो। बुराई विच इस दिल नूं ना रहन दो। इस दिल दे विच कोई बुरी गल तुहाडे दिल विच ना आए। इस तो आज़ाद हो जाओ। क्यों? कि तुहाडा उद्धार हो जाए। जिन्ना चਿਰ साडे जीवन च बुराई है, साडा उद्धार नहीं है। जिन्ना चਿਰ किसी परमेश्वर को कबूल नहीं करते, उन्होंने चਿਰ साडा उद्धार नहीं है। जो असीं कबूल कर लेंदे आ, अपना मुक्तिदाता परमेश्वर को मान लेने, अपना डॉक्टर परमेश्वर को मान लेने, अपना सहायक परमेश्वर को मान लेने, साडा उद्धार जिहड़ा साडे जीवन च शुरू हो गया। यूहन्ना 11:5 में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जिहड़े लोग यीशु मसीह ते भरोसा रखते, विश्वास करते हैं, ये शरीरक मौत तो मर भी जान, पर अगली जिहड़ी आत्मक मौत में जीणगे, वो जीवित रहणगे, उन्होंने वो मौत नहीं आएगी। बड़े लोग अज ऐसे ने जिन्हों के जीवन के विच शायद उन्होंने यीशु मसीह को कबूल भी किया है, मुक्तिदाता मन्निया है, पर अपने जीवन के उन्होंने जगह नहीं दी है। जीवन में उन्होंने जगह नहीं दी है। जगह देने का मतलब कि वह वचन जिहड़ा वा आदमी के मन में ठहरता नहीं है। क्योंकि कई बार खुदा के सेवकां दस्सिया कि शैतान जिहड़ा आदमी के बिल्कुल हमेशा नाल रहिंदा है। जदों कोई वचन की गल सुनता है, शैतान उस वेले दिल में नहीं जान दिंदा, उस वेले उहदे जीवन चों चुरा के लिया जाता वा। वो फिर उस तरह का खाली रह जाता है। वचन उहदे जीवन च काम नहीं करता। जे असीं वचन नूं अपने जीवन दे विच, अपने अंदर, अपने दिल में रख लीए, क्योंकि दाऊद कहता कि मैं परमेश्वर तेरे वचन नूं अपने मन में सांभ के रखिया वा। इस तरह नहीं सांभ के रखिया वा क्योंकि इदा छुट्टी हुई चीज़ का होर है। कोई चीज़ नूं सांभ के रखना, उहदी सुंदरता जिहड़ी आ बड़ी अच्छी बन जाती है। जां एवें किवें पई हुई चीज़ की सुंदरता नहीं हुंदी, पर जिन्हों सांभ के रखा जाता है, उसकी सुंदरता जिहड़ी आ सदा बरकरार रहती है। उपदेशक 7:12 में लिखा था, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपयों की आड़ का काम देती है, और बुद्धि परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि उसके रखने वालों के प्राणों की रक्षा होती है। ज्ञान की वचन की श्रेष्ठता यह है कि जेडे लोग उसते भरोसा, वचना ते भरोसा रखते हैं, उन्हां दी उसके रखने वालों के प्राणों की रक्षा होती है। उन्होंने लोगों के रखन जिन्हों ने भरोसा रखा है, उन्होंने प्राणों की परमेश्वर रक्षा करता है। क्योंकि एक बार तो असी इस धरती के शरीर में छड़ के जाना है, पर फिर भी दसिया कि आदमी की उम्र जी 70 तो 80 100 साल भी हो सकती है, जिदे साथ साथ होवे, जिदे परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे तरीके कार्य करता है, अच्छे तरीके वचन मानता है,
वचन की पालना करता होए, वचन से चलता होए, वचन को समझता होए, उसकी उम्र जिहड़ी आ वध भी सकती है। क्योंकि आदमी की उम्र जिहड़ी आ 70 साल मुकर्रर की आ। अगर लिखा था कि 60 होए तो 80 तो ऊपर जा सकती है। पर अज दुनिया देख रहे हैं कि कोई 50 साल की उम्र तक बहुत मुश्किल पहुँचते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई नहीं आ, उन्होंने साफ सत नहीं आ, सच्चाई नहीं आ। परमेश्वर का वचन जो सच्चाई आ, इस सच्चाई को असीं अपने जीवन च रख लेंदे आ, इससे अमल करते हैं, इसका गुणगान करते हैं, इसका बड़े छेती का मनन करते हैं। ये सच्चाई जिहड़ी आ साडी सहायता करती है, साडी मदद करती है, सानू आने वाली मुसीबतों तो बचाउंदी आ, आने वाली बीमारियों तो बचाउंदी आ, आने वाली परेशानियों तो बचाउंदी आ। जिद्दां अज जिहड़ा वा कोरोना वायरस जिहड़ा वा बड़ी तेजी के नाल पूरे मुल्क दे विच फैल रहा वा, फैलिया होया है। पर जिहड़े खुदा दे लोग ने उन्हां दे लागे कोरोना वायरस नहीं आ सकता, नहीं आंदा। आम लोगों को कोरोना वायरस फड़ के खत्म कर दिंदा है, पर जिहड़े लोग उहदे वचन का मनन करते हैं या उन्होंने अपने दिल में रखिया होया है, उन्होंने लागे कोरोना वायरस या कोई भी किसी भी तरह की बीमारी या परेशानियां नहीं आ सकती, छू नहीं सकती। यूहन्ना 5:40 में लिखा था, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। फिर भी कहता भी इन्नियां ताने तुसी परमेश्वर का वचन सुनते जे कि पाप जड़ा वा, पाप की मजदूरी जड़ी है मृत्यु आ, सुनते हो, पर फिर भी तुसी समझते नहीं आ, फिर भी तुसी अपने पापां की माफ़ी मांग के परमेश्वर को नहीं आते, परमेश्वर को नहीं आना चाहते, परमेश्वर का सिमरन नहीं करना चाहते, परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते। जिन्ना जे किसी परमेश्वर को जानते नहीं है वो कौन है, की कर सकता है, उन्ना चिर वचन पढ़न का या सुनने का सुनाने का कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर उन्होंने लोगों की मदद करता है जिन्होंने मन में परमेश्वर का वचन गहराई ना उतरिया हुआ है, जिहड़े वचन का मनन करते हैं, वचन को मानते हैं, वचन को समझते हैं, वचन का आदर करते हैं। बड़े लोग वचन का, परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते। आदर करने का मतलब कि इसमें अपने जीवन च रखना, बुराई तो दूर रहना, भलाई करना, हमेशा भलाई के काम करने, हमेशा ये नहीं कि अज एक काम भलाई का कर मुड़के सारा दिन बुराई करते रहना, वो नहीं है। सदा वास्ते, हमेशा वास्ते भलाई के लगे रहना, भलाई करते रहना। जबूर 49:14 में लिखा है, अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गडरिया है और बिहान को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक की कोर हो जाएगा और उनका कोई आधार ना रहेगा। अगर इसी परमेश्वर के वचन नहीं समझे, नहीं मानते, तो फिर एक दिन सानू इस धरती तो जाना पड़ेगा, बस दूसरी मौत में शामिल होना पड़ेगा। दूसरी मौत साढ़े पे हावी हो जाएगी। दूसरी मौत जी नरक की अग है, नरक में सदा आना पड़ेगा, नरक में सब चलना पड़ेगा। अज भी परमेश्वर का वचन मेरे तो दस रहा कि तुम इन दिनों के समा बुरा जा रहा वा, आखिरी समा है। इस इन्होंने दिनों के आखिरी समय कई तरह की बीमारियों का सामना तुहानू करना पड़ेगा। कई तरह की बीमारियां, नवियां तो नवियां बीमारियां आनियां। कोरोना वायरस के बारे कभी भी किसी ने सोचा नहीं थी, पर यह बीमारी जी
पूरे वर्ल्ड के विच फैली हुई है। पूरे वर्ल्ड के विच है कोरोना वायरस। इस तो होर भी खतरनाक बीमारियां जिहड़ियां आने वाले समय में आने वाली हैं। अगर असीं उन्हां बीमारियों तो बचना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर सानू परमेश्वर के नज़दीक रहना, परमेश्वर के नाल रहना, परमेश्वर के हुक्मां नूं मनना, परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर के वचन का आदर करना, परमेश्वर के लोगों का आदर करना, एक दूजे का आदर करना, इस धरती से सानू जरूरी है। उपदेशक 8:8 च लिखा है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वंश मृत्यु पर चले, और जिसका वश मृत्यु पर चले वह उसे निकलते समय रोक ले। ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, ना उस लड़ाई से जो उस लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, ना दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। उपदेशक कह रहा कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका बस मृत्यु दे उत्ते है, या आउंदी मृत्यु को रोक ले, या आउंदी मृत्यु कि जा चला जा, मैं जा चली जा, मैं नहीं मरना। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है दुनिया से, कोई भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु का बस जिहड़ा परमेश्वर के हाथ में है। मरना जिहड़ा आदमी की उम्र 70 साल ठहराई आ, आदमी की उम्र जिहड़ी पाप के कारण, परमेश्वर को ना मनन के कारण, परमेश्वर के वचनों की ना पालना करने के कारण साड़ी उम्र जिहड़ी घटती जाती है, घटी पई है। बड़े लोग अद्धी उम्र चले जाते हैं, एक लास्ट आदमी पढ़ के बैठ जाना। आमोस की किताब 5:4 लिखा था, यहोवा इस्राएल के घराने से ज्यों कहता है कि मेरी खोज में लगे रहो, तब तुम जीवित रहोगे। मेरी खोज में लगे रहो तां तुसी इस धरती से भी जीवित रहोगे, लंबी उम्र होएगी, अगे दूसरी मौत भी तुसी बच जाओगे, जीवित रहोगे। तुसी हमेशा परमेश्वर के नाल राज करोगे, तुसी हमेशा परमेश्वर के सार सवेरे रहोगे। पर अगर इस धरती पर रह के उसके वचनों की पालना की है, उसका आदर किया है, उसको महिमा दी है, उसकी स्तुति की है, उसका गुणगान किया है, तो यह साडे जीवन में एक हो सकता है। चौदह लिखा था, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, तुम्हारा ये कहना सच ठहरे। 5:4 यहोवा इस्राएल के घराने को यूं कहता है कि मेरी खोज में लगे रहो, तब तुम जीवित रहोगे। मेरी खोज में लगे रहो, यानी कि मेरे वचन का मनन करते रहो, मेरी स्तुति महिमा उपस्थित करते रहो, मेरी प्रशंसा करो। मेरी प्रशंसा किसी दूसरे आदमी, शरीरिक आदमी को ना दो। मेरी प्रशंसा करो, सिर्फ किसी होर की तुहाडे जीवन में प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। तुसी जियोगे, तुसी उस दूसरी मौत तो बच जाओगे, जीवित रहोगे और अपने परमेश्वर के नाल रहोगे। परमेश्वर के नाल रहोगे, उसदे नाल गलबात करते रहो, हमेशा उसदे चेहरा देखते रहोगे। परमेश्वर अज भी ये आवाज़ अपनी जी है, वचन जोड़ा वा पूरी दुनिया के कोने कोने तक अपने सेवकों के राही, अपने दासां के राही पहुँचाता है, पहुँचाया जा रहा है। जेडे लोग वचन को सुन के मान लेंदे ने कि वाकया असीं पापी हाँ, वाकया ही एक ही परमेश्वर है जिहड़ा मनन दे योग है। बाकी दुनिया के किन्ने करोड़ परमेश्वर बने हुए ने, वो परमेश्वर नहीं है।
एक ही परमेश्वर है जिहड़ा आदमी की हर दुख के समय में, बीमारी के समय में, परेशानी के समय में सहायता करने वाला है। वो एक ही परमेश्वर है जिहड़ा स्वर्ग के विच रह रहा है, जिसकी निगाह दुनिया के एक एक आदमी से लगी हुई है, एक एक के चाल चलन के उत्ते लगी हुई है। क्योंकि जो कुछ असीं धरती करते हैं वो सारा नोट हो जा रहा है, बुक के विच लिखा जा रहा है। फलाने टाइम पे इस आदमी ने यह गलती की, यह काम किया, इस समय पैसे के लालच में आके मैंने छड़ दिता, इस समय खाने के लालच में आके मैंने छड़ दिता। सब कुछ नोट होता जा रहा है, नोट हो गया है। तो सानू चाहिए वा इन्हां दिनों के विच अपने आप को बड़े अच्छे तरीके दे नाल अपने आप को संभालते हुए परमेश्वर के वचनों की पालना करनी चाहिए है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन च रखना चाहिए है, ताकि आने वाले समय मुसीबतों तो परेशानियों तो असी बचाए जाइए, बच जाइए। परमेश्वर का वचन साडे जीवन के विच बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की कोई चीज़, कोई आदमी, कोई वस्तु, महंगी तो महंगी वस्तु भी साडे वास्ते महत्वपूर्ण नहीं है जिन्ना कि साडा परमेश्वर साडे वास्ते महत्वपूर्ण है। आज जिहड़े लोग परमेश्वर के वचन परमेश्वर महत्वपूर्ण समझते हैं, अच्छा समझते हैं, उन्होंने जीवन के विच परमेश्वर हर तरह की आशीष देने वास्ते हर समय तैयार रहता है। परमेश्वर के वचनों द्वारा सानू आशीष ते करता है।